हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं द MCQs ऑन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा और आपको वो समझ में भी आया होगा। मैंने आपको जो पहले लेक्चर पढ़ाया था जिसमें हमने बात की थी रिवोल्ट 1857 की। रिवोल्ट 1857 के बाद मैंने आपको पढ़ाया डायरेक्टली द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मैंने इसलिए आपको पहले गवर्नर जनरल ऑफ पढ़ाया ताकि जब हम यहाँ पर रिवोल्ट पढ़ेंगे, जब हम यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे मॉडरेटर्स कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट्स कौन थे, उसके बाद जो भी कुछ हुआ है इंडियन हिस्ट्री में आपको पहले ही समझ में आएगा कि यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन था। आपको उस टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी कि गवर्नर जनरल के बारे में। इसलिए मैंने आपको पहले यही टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं ताकि आपको उस टाइम अच्छे तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। आपको खुद ही समझ में आएगा कि इस टाइम यहाँ पर गवर्नर जनरल फलानी था या इस टाइम यहाँ पर गवर्नर जनरल ये बंदा था। इसलिए मैंने आपको पहले इन्हीं चीज़ों को कंप्लीट यहाँ पर किया है। जब मैं आपको ये गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यानी जो हमारा उसके बाद टॉपिक रहेगा वो है हमारे पास वाइस रॉय ऑफ इंडिया। फिलहाल मैं आपको वाइस रॉय को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि यहां से फिर कंफ्यूजन हो जाता है। गवर्नर जनरल को कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था या वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे। इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, पहले मैं इस टॉपिक के बाद आपको पढ़ाऊंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आते रहते हैं हर किसी एग्जाम में। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। केस के लिए भी, JK SSB का कोई एग्जाम हो, SI के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, FA के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, VLW का एग्जाम हो, SSC CGL का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो इंडिया में, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, सेकंड कौन था, लास्ट कौन था, या फलानी टाइम जब कुछ वाक़ा हुआ था, कोई इवेंट हुआ था, उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। जब आप यहां पर याद रखोगे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला कौन था, जब आपको उसका टाइम पीरियड याद होगा तो यहां पर आपको खुद ब खुद यहां पर आंसर करेक्ट करोगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है यहां पर, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपके पास ऑप्शन है विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ या ऑकलैंड या लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो यहां पर विलियम बेंटिक था, इसका जो टाइम पीरियड था वो था यहां पर 1828 से लेकर 1834 तक। इस डेट को आप यहां पर याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है विलियम बेंटिक का। क्योंकि विलियम बेंटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम यहां पर आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि इंडिया में फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन कौन है। आपके पास ऑप्शन है चार्ल्स मेटकैल्फी, लॉर्ड ऑकलैंड, विलियम बेंटिक या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर विलियम बेंटिक, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विलियम बेंटिक इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। आई होप कि आपको यह भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द एबोल्यूशन ऑफ सती इन इंडिया। इनमें से किसने यहां पर सती को एबोल्यूशन किया था, सती को यहां पर खत्म किया था। आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंगे, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन बी विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के बारे में हमने क्या पढ़ा, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। और इसने यहां पर क्या किया था, सती को इसने यहां पर एबॉलिश किया था, इसको यहां पर बैन किया था जब इसको रिक्वेस्ट की थी राजा राम मोहन राय जी ने। उसके मुताबिक इसने यहां पर क्या किया था, इसने यहां पर सती को एबॉलिश किया था।
अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है रिगार्डिंग द विलियम बेंटिक। जो यहाँ पर विलियम बेंटिक था, ये यहाँ पर था मोस्ट लिबरल एमंग ऑल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडियाज, यानी जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर थे उनमें से सबसे ज्यादा जो यहाँ पर विलियम बेंटिक है, ही इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट लिबरल यहाँ पर मीन्स के जो यहाँ पर लिबर्टी पर ज्यादा फोकस कर रहा था कि लोगों के पास लिबर्टी होनी चाहिए, लोग यहाँ पर इक्वल होने चाहिए, उनके पास लिबर्टी होनी चाहिए। ये यहाँ पर था आइडिया ऑफ विलियम बेंटिक। और जो यहाँ पर विलियम बेंटिक था, इसके दौर में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ओपन किया जाता है एक कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को ओपन किया जाता है कलकत्ता में। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इंडिया में पहले मेडिकल कॉलेज को कहां पर ओपन किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर कलकत्ता में। कब किया गया है? 1835 को। और यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था यहाँ पर विलियम बेंटिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, जो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी, इसने वो की थी रंजीत सिंह के साथ 1831 में। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी वो किसने की, किसके साथ की थी? तो यहाँ पर आंसर है यहाँ पर विलियम बेंटिक ने यहाँ पर रंजीत सिंह के साथ की है। कब उसने की है? उसने यहाँ पर ये की थी 1831 को। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे जो कि हमने यहाँ पर पढ़े हैं रिगार्डिंग द विलियम बेंटिक। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द विलियम बेंटिक। आई होप कि आपको ये सारा कुछ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश was the second governor general of India between 1834 to 1836। क्वेश्चन है यहाँ पर कि देश जो यहाँ पर गवर्नर है वो यहाँ पर था सेकंड गवर्नर, यानी आपको बोलना है कि इनमें से कौन यहाँ पर था सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर था बिटवीन 1834 से लेकर 1836 तक। आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, एलेनबर्ग, विलियम बेंटिक या चार्ल्स मेटकाफ। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटकलिफ। चार्ल्स मेटकलिफ इज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हु इज कंसिडर्ड एज अ लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। आपके पास ऑप्शन है चार्ल्स मेटकाल्फी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कॉर्नवेलिस या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, चार्ल्स मेटकाल्फी। Charles Metcalfe was the second Governor General of India and he is considered as a liberator of press in India। I hope कि आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Who was the third Governor General of India। अब आपको बोलना है कि थर्ड नंबर पर कौन था द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंगे या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड वाज द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और इसका जो टाइम पीरियड था वो था यहाँ पर 1836 से लेकर 1842 तक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द लॉर्ड ऑकलैंड, वो ये है कि जो यहाँ पर फर्स्ट अफगान वार होता है, फर्स्ट अफगान वार जो होता है, जो कि होता है 1836 से लेकर 42 तक। और क्वेश्चन आएगा कि गवर्नर जनरल कौन था, तो वो यहाँ पर था लॉर्ड ऑकलैंड। और जो यहाँ पर रंजीत सिंह था उसकी डेथ भी हो जाते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड। आई होप कि आपको अब ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लॉर्ड एलनबर्ग वाज द देश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1842 से लेकर 1844 तक। तो आपको बोलना है कि इसका नंबर कितनावा था। आपके पास ऑप्शन थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था या सिक्स्थ था। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी फोर्थ। जो यहाँ पर लॉर्ड एलनबर्ग था, ही वाज द फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1842 से लेकर 1844 तक। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बोलूंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं था। जब आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होगा, आपको नाम भी याद होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फिफ्थ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आपको बोलना है कि फिफ्थ नंबर किसका था, फिफ्थ नंबर किसका था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंगे, लॉर्ड डलहौजी, ऑकलैंड या विलियम बेंटिक। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंगे। लॉर्ड हार्डिंगे वाज द फिफ्थ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1844 से लेकर 1848 तक। आई होप कि आपको यह भी समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था ज्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड हार्डिंगे। वो ये था कि जो यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो सिख वार था और यहाँ पर हुई थी इसके दौर में ट्रीटी ऑफ लाहौर। मैंने इस पर लेक्चर पढ़ाया हुआ है ट्रीटी ऑफ लाहौर के मुतलिक। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा, आप उस लेक्चर को देख सकते हो ताकि आपको सभी चीजें वहां से क्लियर हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर किस किसके दरमियान में हुई और उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार था और ट्रीटी ऑफ लाहौर भी इसी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिटवीन 1848 से लेकर 1856 तक। अब आपको बोलना है कि इसका नंबर कितनावा था। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ या फोर्थ। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी सिक्स्थ। लॉर्ड डलहौजी वाज द सिक्स्थ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिटवीन 1848 टू 1856। आई होप कि आपको यह भी समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि यहाँ पर हुए थे ज्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। यहां पर होता है सेकंड एंग्लो सिख वार। फर्स्ट एंग्लो सिख वार के दौरान कौन होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड हार्डिंगे होता है। जब यहाँ पर सेकंड एंग्लो सिख वार होता है उस टाइम होता है यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी। और जो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी होता है, इसी ने यहाँ पर क्या किया था, इसने यहाँ पर पंजाब को अपने कब्जे में लिया था। डेट मीन्स के ही एनेक्स्ड द पंजाब, ही एनेक्स्ड द पंजाब। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करो। सेकंड इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था विंडो रीमैरिज एक्ट को इसने पास करवाया था 1856 को। ये यहाँ पर है एक्ट, ACT एक्ट, इसने इसको पास करवाया था। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था इसकी जिंदगी का, इसके रेन का, वो था कि इसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी को। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी क्या कुछ था, इस पर मैं यहाँ पर वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर याद रखो कि जो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी थी, ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड डलहौजी ने। इसके अलावा इसने क्या किया था, वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ
54 भी इसी से रिलेटेड है, यानी लॉर्ड डलहौजी से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन आता है कि वुड्स एजुकेशन डिस्पैच एक्ट को कब पास किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 1854। और उस टाइम यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी। और इसके दौर में यहाँ पर क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे होता है, यानी इंडिया में ब्रिटिश वाले रेलवे को इंट्रोड्यूस करते हैं। डेट होता है 1853। यहां पर एक गलती से हुआ है, 1853 का डेट होता है, लिख देता हूं यहां पर 1853 का डेट होता है। और यहां पर पहली रेल को इंट्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम मुंबई टू थीन, फ्रॉम मुंबई टू थीन, इसका डेट होता है 1853। अब आपको समझ में आया होगा कि जब इंडिया में पहली ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश वालों ने, तो उस टाइम यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। तो अब आपको समझ में आया कि उस टाइम यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड डलहौजी। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंप्लीट हुए होंगे। अब हम यहां पर लास्ट में डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल्स को कि इनका टाइम पीरियड क्या था, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो जाए। पहले हम देखेंगे विलियम बेंटिंक, चार्ल्स मैककेल्फी, ऑकलैंड, एलनबर्ग, लॉर्ड हॉर्डिंगे एंड लॉर्ड डलहौजी। ये टोटल में आते हैं 1 2 3 4 5 6। सिर्फ आपको 6 गवर्नर जनरल्स के नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि टोटल में कितने गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया के थे, इंडिया में थे, तो आपका राइट आंसर होगा यहां पर 6। ये टाइम पीरियड है इनका। पहला यहां पर था विलियम बेंटिंक 1828 से लेकर 34 तक। दूसरा यहां पर था चार्ल्स मैककेल्फी, जिसका टाइम पीरियड था यहां पर 1834 टू 1836। उसके बाद होता है तीसरे नंबर पर लॉर्ड ऑकलैंड, जिसका टाइम पीरियड होता है 1836 टू 1842। उसके बाद यहां पर आता है एलनबर्ग, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है यहां पर 1842 टू 1844। उसके बाद होता है यहां पर लॉर्ड हॉर्डिंगे 1844 टू 1848। और उसके बाद यहां पर होता है लॉर्ड डलहौजी, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है यहां पर 1848 टू 1856। और यहां पर होता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भी होता है यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि यहां पर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है। उसके बाद यहां पर आता है जो यहां पर रिवोल्ट 1857 होता है, उसके मुताबिक उसके आफ्टर, यानी आफ्टर रिवोल्ट 1857 यहां पर क्या होता है, यहां पर जो डिजिग्नेशन होती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, उसको यहां पर बनाया जाता है द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो यहां पर आप याद रखोगे द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहां पर था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।